चाह रहे हैं फिर आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए बुक से करंट रेशियो के और रेशियो की, वो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसके अंदर? यस सर, समझ आ गया है। बस एक छोटा सा डाउट है सर। बोलिए सर, ये बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होगा? बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब होता है जब बिल्स पेबल की ड्यू डेट आ गई आई तो हमने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। सर तो करंट मतलब ये जो करंट लायबिलिटी माइनस और करंट एसेट्स माइनस। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है? परिधि तुमने अभी किए नहीं क्वेश्चंस, दिलीप तुमने अभी किए नहीं है ना? सर थोड़े से बचे। थोड़े से बचे हैं तो बचाने का टाइम ही नहीं है। सर मैं भेज दूंगी करके। अब मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स मैंने कल छोड़ा था कि आप कर लें, फिर उसको डिस्कस करेंगे। हमारा जो करंट रेशियो है उसके अंदर हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में करंट एसेट्स में स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं और लूज टूल्स आते हैं। और इसी ढंग से लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज में एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं और इसके अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यहाँ दिखाते हैं। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं अभी इस पॉइंट को भी कवर कर लेता हूँ। और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए रहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स भी होते हैं और बिल रिसीवेबल भी होते हैं। लेकिन जब हम करंट एसेट्स यहाँ लिखेंगे तो डेटर्स में से ये प्रोविजन घटा देंगे। तो जब हम ये प्रोविजन डेटर से घटा देंगे तो जब करंट लायबिलिटी लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं आए, ये नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना। वो पहले डेटर्स में से माइनस करें। जबकि आप बैलेंस शीट देखेंगे तो करंट लायबिलिटी के अंदर ये सब दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी में कई चीजें दी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं, ठीक है, करंट अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है, ये सब दिए हुए हैं। लेकिन आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप डेटर से घटाते हैं तो करंट लायबिलिटी में नहीं लेंगे। ये चीज क्लियर है आपको? यस। दूसरी चीज जो समझने वाली वो इंपॉर्टेंट ये है, ये तो हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको बाद में हटा देता है, ये पॉइंट खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली ये है कि जब आप करंट एसेट्स लेते हैं तो इसके अंदर इन्वेंट्रीज लेते हैं, लेकिन करंट एसेट्स में भी इन्वेंट्रीज में बैलेंस शीट में ये चीज भी इन्वेंट्रीज में आती है। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज में इनके अलावा भी बहुत कुछ आता है। इन्वेंट्रीज में आता है रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है, फिनिश गुड्स का आता है, स्टॉक इन ट्रेड का आता है, और अगर आपने वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया तो वर्क इन प्रोग्रेस में। लेकिन इस इन्वेंट्री के अंदर ये लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई दिया है स्टोर्स एंड स्पेयर्स का अमाउंट, लूज टूल्स का अमाउंट, तो इस इन्वेंट्री में से ये अमाउंट आप हटा के तब इन्वेंट्रीज को करंट एसेट्स में लेंगे। मतलब क्या? मतलब इन्वेंट्रीज माइनस स्टोर्स एंड स्पेयर्स विल बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दिया हुआ है तो करंट एसेट्स में आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को आप माइनस कर देंगे। फिर जो करंट एसेट्स होगी वो आप लिखेंगे। और क्विक एसेट्स में तो इन्वेंट्री की पूरी इन्वेंट्री नहीं आती, वो तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कुछ भी नहीं आता। जब ये पूरा का पूरा ही नहीं आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई दिक्कत ही नहीं उसके अंदर। तो आप करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज को नहीं लेंगे, नहीं सॉरी, इन्वेंट्रीज के अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स को नहीं लेंगे।
इसके अंदर कोई Yes. किसी को? नो सर। अब मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, करंट एसेट्स से, करंट रेशियो से लिखिए। मान लीजिए करंट रेशियो हमारा 2:1 है। करंट रेशियो में 3 तरह की सिचुएशन लेता हूं। करंट रेशियो एक जगह है 2:1, एक जगह 1:1 और एक जगह 0.8:1। 2:1 का मतलब क्या हुआ कि 2 लाख करंट एसेट्स है और 1 लाख करंट लायबिलिटीज। 2 लाख करंट एसेट्स है तो 2 लाख करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे 80,000 करंट एसेट्स है, 1 लाख करंट लायबिलिटीज, तभी 0.8:1 आ रहा है। अब मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स बता रहा हूं, उनको आप समझिए। 1, शेयर्स इशूड फॉर कैश। आपने कैश में शेयर्स इशू किए, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ट्रांजेक्शन। तो करंट रेशियो हमारा बढ़ेगा, घटेगा या नो चेंज? इम्प्रूव। अब यहां पर एक चीज और है, इसने कहा इम्प्रूव। ये करंट रेशियो ऐसा रेशियो है कि जब वो इंक्रीज होता है तो वो इम्प्रूव होता है। सारे रेशियोज इंक्रीज इम्प्रूव नहीं होते। यहाँ पे इंक्रीज या इम्प्रूव एक ही बात करंट रेशियो के साथ, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ रही है। इम्प्रूव, इंक्रीज का मतलब करंट एसेट्स बढ़ रही है। करंट एसेट्स जितनी बढ़ रही है हम उसको इम्प्रूवमेंट ही मानते हैं। और एक डिक्रीज और नो चेंज। तो कई बार करंट इंक्रीज को इंप्रूव करके भी बोला जा सकता है। इंक्रीज और इंप्रूव एक ही बात। हमने शेयर्स कैश में इशू किए, तो आप बताइए रेशियो इसने का इंप्रूव, और लोगों का क्या कहना है? समय तुम क्या कह रहे हो, रेशियो में क्या चेंज आएगा? दिलीप तुम क्या कह रहे हो, रेशियो में क्या चेंज आएगा? किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी का कोई मतलब नहीं है अभी क्लास में। सर इम्प्रूव ही होगा। क्या सर आगे बोलना? दिलीप, ये वरुण, सर क्या शिवम, जो भी था।